Hi, I'm Dr. Simon Thomas. I'm a joint replacement surgeon and I specialize in doing hip, knee, and shoulder replacement surgeries. I also have a special interest in doing revision surgeries, यानी कि जो knees, hips और shoulders पहले हो चुके हैं उनको रिवाइज करना मेरी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने घुटने बदलवा लिए हैं लेकिन उसके बाद भी उसमें पेन महसूस करते हैं, उसमें उनको किसी प्रकार की थोड़ी तकलीफ है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि जब हम ऑपरेशन करवा लेंगे उसके कितने दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। काफी लोगों का विचार ये है कि आज नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाई और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर तो पेन मेरा चला जाएगा। ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के बाद नी का पेन पहले दिन से कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉर्मल होने में एवरेज एक पर्सन को कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं। कुछ पेशेंट जल्दी करते हैं, कुछ थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं, लेकिन 1.5-2 महीने बड़े आराम से लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको नी का पेन पूरी तरह से सेटल होने में 2-3 महीने से ऊपर भी लग जाते हैं। तो अगर ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद भी आपको थोड़ा बहुत पेन है तो परेशान ना हो। आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरा नी पेन पहले से कम है तो सही, लेकिन पहले से कम है ना। अगर पहले से कम है तो इसका मतलब आपकी रिकवरी ठीक चल रही है। क्या आप चल फिर पा रहे हो, थोड़ा बहुत अपना बिस्तर से निकल के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने पर्सनल काम सारे कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी रिकवरी ठीक चल रही है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसी लिमिटेशंस हैं, पेन है जिसकी वजह से आप अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक टाइम है कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें। काफी हद तक नी पेन्स में जो ऑपरेशन के बाद होते हैं उसमें रीएश्योरेंस की जरूरत ही होती है, थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है और थोड़ी कुछ पेन मेडिसिन की जरूरत भी कभी कभार पड़ती है। जिन पेशेंट्स को पेन में रिलीफ नहीं आता उनके लिए मैं क्या करता हूं, मैं अब आपको बताता हूं। आमतौर पर कई पेशेंट्स की नसों में कमजोरी होती है, कुछ पेशेंट्स के घुटनों के अलावा कूल्हे या स्पाइन में भी दिक्कत होती है। आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट करने से पहले ही आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स इन सब चीजों को रूल आउट कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को नी के साथ स्पाइन की प्रॉब्लम भी होती है, नसों की प्रॉब्लम भी होती है। अब नी का पेन तो आपका ठीक हो गया, लेकिन नसों की प्रॉब्लम तो वही है ना। अब नी का पेन ठीक होने के बाद वो पेन आपको फील होना शुरू होगा। इसके अलावा अब मैं आपसे और बात करूंगा इन्फेक्शन के बारे में। 100 पेशेंट्स में लेस देन 1% चांस है आपके नी के इन्फेक्ट होने का। तो नी में इन्फेक्शन बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। इसकी गंभीरता इसलिए भी होती है क्योंकि ये इन्फेक्शन जो नी का होता है ये आम इन्फेक्शन की तरह पस बहने की तरह या घुटने में लाली होने की तरह नहीं प्रेजेंट करता। पेशेंट्स को आमतौर पर सिर्फ पेन होता है। सो अगर पेन परसिस्ट कर रहा है तो अपने डॉक्टर से इन्फेक्शन के बारे में जरूर बात करें। अगर आपको घुटने में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के होने की आशंका लगती है तो प्लीज 2-3 चीजों का ख्याल रखें। एक, सबसे पहले डोंट टेक एनी एंटीबायोटिक्स। डोंट शो टू एनी डॉक्टर लाइक अ फिजिशियन। अगर आपको फीवर लग रहा है, घुटने में पेन लग रहा है, अपने फिजिशियन से ना मिलें, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर या नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से मिलके ओपिनियन लें, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शंस बाहर से समझ नहीं आते हैं और नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह नहीं होते हैं। ऐसे में ट्रीटमेंट को डिले करने से घुटने की लाइफ कम हो सकती है और जो चीज इजिली ट्रीटेबल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलवेज थिंक ऑफ meeting a joint replacement surgeon if you have doubts about a knee infection. Thank you so much.